जय हिंद मेरे साथियों। पिछले क्लास हम लोग सीरिया और लेबनान के बारे में पढ़े थे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जॉर्डन और सऊदी अरब के बारे में। जॉर्डन और सऊदी अरब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो जॉर्डन का जो कैपिटल होती है वो अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। कहाँ है? अम्मान। ये एक मिडिल ईस्ट का पार्ट है। जॉर्डन मिडिल ईस्ट का पार्ट है और मिडिल ईस्ट में सबसे जो छोटी तट रेखा है, तट रेखा यानी कि जो समुंदर से लगी हुई जो है इसकी रेखा, उसको तट रेखा बोलते हैं, ठीक है। वो 26 किलोमीटर है। कितना है? 26 किलोमीटर। जॉर्डन बहुत ही छोटा है और इसकी जो है तटरेखा समुद्र से कितना लगती है? 26 किलोमीटर, मात्र 26 किलोमीटर लगती है। और इसकी जो कैपिटल है वो अम्मान है। हम लोग मिडिल ईस्ट में पढ़े थे सबसे पहले तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन, मिस्र, सऊदी अरब पढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान को, ठीक है। इस 17 कंट्री को एक कर करके डील करेंगे। अभी हम लोग जॉर्डन पढ़ रहे हैं, उसके बाद सऊदी अरब को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यमन को पढ़ेंगे, ठीक है। जॉर्डन की जो कैपिटल होती है कहाँ है? अम्मान है। और सबसे छोटी तटरेखा इसी का है। मिडिल ईस्ट में सबसे जो छोटा तटरेखा किसका है? मिडिल ईस्ट में जो सबसे छोटा तटरेखा जो है वो किसका है? जॉर्डन का है। किसका है? जॉर्डन का, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरब में बताया गया है कि सऊदी अरब का जो कैपिटल होती है वो रियाद है। कहाँ है? रियाद। यहाँ का डॉलर भी रियाले है। सऊदी अरब की कैपिटल कहाँ है? रियाद है। कहाँ है? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यहाँ हज के लिए प्रसिद्ध है। देखते होंगे कि हज जो भी मुस्लिम भाइयों है जो हज के लिए कहाँ जाते हैं? मक्का जाते हैं। कहाँ? मक्का और मदीना अलग है। मक्का, लेकिन मक्का मदीना कहा जाता है। मक्का अलग है और मदीना अलग है, ठीक है। मक्का जाते हैं हज के लिए और मदीना भी मक्का और मदीना मतलब सऊदी अरब अरब में ही है, लेकिन वो मक्का अलग है और मदीना अलग है, ठीक है, जो हज के लिए प्रसिद्ध है। जड्डा यहाँ का जो है औद्योगिक शहर है। कहाँ है? औद्योगिक शहर। यहाँ एयरपोर्ट भी है। कहाँ पे? जड्डा में, ठीक है। डायरेक्ट मक्का मदीना नहीं जाते, यहाँ से जड्डा, जड्डा से मक्का जाते हैं, तो फिर किसी को मदीना जाना होता होगा तो मदीना जाते हैं। फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं मिडिल ईस्ट में 17 कंट्री को फिर से एक बार चर्चा करते हैं। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ये 17 कंट्री है। 17 कंट्री कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री है, ठीक है। उसके बाद हम लोग काकेकस पर्वत को देखेंगे। काकेकस क्षेत्र में कितना कंट्री आती है? उसमें 3 कंट्री आते हैं, आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एशिया का जो भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। जॉर्डन की जो कैपिटल है वो अम्मान है। ये मिडिल ईस्ट का सबसे छोटी कंट्री है और सबसे छोटी जो तटरेखा इसी का है। किसका है? सबसे छोटी तटरेखा। सबसे छोटी तटरेखा जो है ये किसका है? जॉर्डन का है, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरब को हम पढ़े। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है। राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए राजधानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये हज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हज के लिए। और हज के लिए कहाँ जाते हैं? मक्का और मदीना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जड्डा शहर है जो औद्योगिक शहर माना जाता है। यहाँ पे देख, सऊदी अरब में जो है ना, वो सऊदी अरब जो है इस टाइप का इसका आकार है। यहाँ पे 95% मरुस्थल है। ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है? तो यहाँ पे सऊदी अरब है। यहाँ पे पानी की इतनी ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा महंगा है पानी, पेट्रोल बहुत ही सस्ता, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी बहुत है, क्योंकि एक भी नदी नहीं है। और 95% मरुस्थल क्षेत्र है। कहाँ पे 95% मरुस्थल क्षेत्र है? 95% मरुस्थल क्षेत्र कहाँ पे? ये सऊदी अरब में है। कहाँ है? सऊदी अरब में, ठीक है। 95% मरुस्थल क्षेत्र है, यानी कि डेजर्ट है, पूरा डेजर्ट है, ठीक है। ये पूरा डेजर्ट एरिया 95%। 5% में ही लोग रहते हैं और यहाँ एक भी नदी नहीं है। यहाँ का नदी की संख्या 0 है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे एक भी नदी नहीं है? तो सऊदी अरब है। कहाँ पे है? सऊदी अरब, ठीक है। फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की चर्चा करते हैं। हम लोग तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। हम लोग मालदीव से लेकर सऊदी अरब तक पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने, भारत को अलग टॉपिक में चर्चा करेंगे।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसके बाद हम लोग आसियान कंट्री के बारे में चर्चा किए थे। आसियान में 10 कंट्री बताए थे आप लोग। सार्क कंट्री होने के बाद आसियान कंट्री को 10 कंट्री आती है, उसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस, ये 10 कंट्री के बारे में चर्चा किए थे। उसके बाद हम लोग चाइना को पढ़े थे। उसके बाद नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान को पढ़े थे। उसके बाद ताइवान पढ़े थे। उसके बाद मंगोलिया हम लोग आए थे। मंगोलिया के बाद हम लोग मिडिल ईस्ट आए, जिसमें लोग तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ऐसे करके हम लोग एशिया को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग सेंट्रल एशिया में जाएंगे। ठीक है, चलिए, इतना मिडिल ईस्ट के लिए इतना काफ़ी जानकारियां हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।